ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब का बदला पूरा हो गया है। नेतन्याहू मारा गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर खबरों के मुताबिक वायरल खबरों में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ईरान ने नेतन्याहू के घर पर हमला किया था, जिसमें उसके भाई और नेतन्याहू के होने का दावा किया गया था, लेकिन उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया है। जी हाँ, दरअसल मामला हुआ क्या, कल नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करके संदेश दिया था जिसमें उसने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी साहब को मारने का, एलिमिनेट करने का फिर से ऐलान किया था। अब गौर से अगर वीडियो देखी जाए तो उस वीडियो में दावा किया जा रहा है, गौर से देखने पर, एनालिसिस करने पर पता चल रहा है कि वो एक एआई फेक वीडियो है। यानी कि जिस हिसाब से, जिस तेजी से नेतन्याहू बात करते थे, वीडियो बनाया करते थे, उसमें और इस वीडियो में काफी अंतर है। जो ओरिजिनल नेतन्याहू थे वो थोड़ा धीरे बात करते थे और उनकी जो भाषा थी वो काफी स्लो थी, मतलब एक ठहराव था। लेकिन यहाँ पर एआई में इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, फास्ट और तेजी से ये अपनी बात रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इनके दाएं हाथ की तरफ देखा जाए तो उसमें अंगूठा ही नहीं है, सिर्फ उंगलियां दिखाई दे रही है। वहीं बाएं हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो एआई मोड पर वीडियो बना रहे हैं, यानी कि असली नेतन्याहू नहीं है। अब इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। ऐसे तमाम जो इंटरनेशनल न्यूज देते हैं, ऐसे एक्स यूजर जो है वो दावा कर रहे हैं और इनकी वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर देखिए, जब से हमला हुआ है, ईरान ने इनके घर पर निशाना साधा था, उसके बाद से, जिसमें इनके भाई और इनके होने का दावा किया गया था, जिसके बाद इनकी कोई खबर नहीं आई थी। लोग कह रहे थे कि ये देश छोड़कर फरार हो चुके हैं, फिजी जा चुके हैं और जर्मनी जा चुके हैं, लेकिन असल में हकीकत कोई नहीं जानता था। आप सोचिए, यहूदियों में जितनी धार्मिक कट्टरता है वो शायद ही इस दुनिया पर किसी में हो। सोचिए, इनके एक मंत्री हैं जिन्होंने अपने बेटे को युद्ध लड़ने के लिए लेबनान बॉर्डर पर भेजा था, जिसमें वो वहां पर जख्मी हुआ, हताहत हो गया था और अस्पताल में भर्ती था। सोचिए, तो कट्टरता बहुत जरूरी है इनके लिए। कट्टरता इतनी कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब जो दावा किया जा रहा है, जो वीडियो और तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि ये नकली नेतन्याहू है, ये फेक है, एआई से बना हुआ है। असली नेतन्याहू ईरान की स्ट्राइक में मारा गया है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। सोचिए, इसके अलावा जो खबर है, और भी खबर मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त ईरान में एक भारी जुलूस निकाला जा रहा है अल-कुद्स के मौके पर, जहां पर ईरान की तमाम जनता सड़कों पर है और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका स्ट्राइक कर रहे हैं। उनके बगल में, अगल बगल में बम फेंके जा रहे हैं। सोचिए तो इन लोगों का जज्बा क्या है। और उनके लीडर अली लारिजानी जो है वो उनके साथ सड़कों पर देखे गए हैं। तो सोचिए, इनमें ना कोई खौफ है ना डर है। और ये देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, इनके हाथों में 6 उंगलियां हैं और बिना अंगूठे का इनका हाथ दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें नेतन्याहू के लिए क्लेम किया जा रहा है कि ये नकली नेतन्याहू है। अगर ये नकली नेतन्याहू है तो फिर असली कहाँ है? असली का क्या हुआ? असली क्या फरार है, या फिर ईरान की जो स्ट्राइक हुई थी नेतन्याहू के घर पर, उसमें मारा गया है? सबसे बड़ा सवाल है। इसकी अभी और अपडेट आनी बाकी है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि नेतन्याहू जो है वो फरार है। ये देखिए, एक यूजर है, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट है, इन्होंने ट्वीट किया है, क्लेम दैट इन नेतन्याहू स्पीच यस्टरडे वाज ए डीप फेक हैव गॉन वायरल। फॉर एग्जांपल, in this video he has 6 finger at the 10 second. At the same time, for the past few days, claim are also being discussed that Netanyahu, his brother and many people in his administration have died. तो ये कुछ दिन पहले दावा किया गया था, ईरान की तरफ से उसके घर को निशाना बनाया गया था। और अब जो है ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो दावा कर रही है कि ये डीप फेक वीडियो है, दरअसल ये असली नेतन्याहू नहीं है। तो असली नेतन्याहू कहाँ गया? और ये तस्वीर देखिए, ईरान के अली लारिजानी जो है वो मार्च करते हुए लोगों के साथ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज
दुनिया में अल-कुद्स मनाया जा रहा। खासकर ईरान की बात करें तो हजारों की लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं और दूसरी तरफ जो है वो इजराइल और अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है। सोचिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा तस्वीर यही वायरल। और देखिए, एक और यूजर ट्वीट करता है, नेतन्याहू वांट वॉर ऑल द इस्लामिक वर्ल्ड इंक्लूडिंग हिज अलाई लाइक जॉर्डन एंड द गल्फ कंट्रीज। एक्सट्रीम Islam, both Sunni and Shia, is the threat to the entire world. We can't say that this will solve itself. तो नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरा अरब इसमें जंग में शामिल हो, क्योंकि वो हर मोर्चे पर मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका भी उनका साथ देने से अब बच रहा है। ट्रंप चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से युद्ध से बाहर निकले। और देखिए, विलियम राम से लिखते हैं, इज नेतन्याहू डेड? यू कैन सी दिस thing has 6 fingers on his right hand. Just a few seconds into his speech, supposedly from today. Also, he talked too fast and animated than recent talk by Netanyahu. What do you think? तो लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में नेतन्याहू जो है ये नकली है, और नकली अगर ये नेतन्याहू है तो फिर असली कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल यही। और देखिए, चाइना ने 2 लाख डॉलर का जो है वो मदद का ऐलान किया है। ईरान के स्कूल में जो मारे गए छात्र छात्राएं थी, जो लड़कियां बच्चियां मारी गई थी 160 से ज्यादा, उनकी मदद के लिए 2 लाख डॉलर का ऐलान किया है चाइना ने ईरान के लिए। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, भारत ने भी एक्सप्रेस किया है कि जो किल्ड हुए थे यूएस की स्ट्राइक में, जो ईरान के स्कूल पर बॉम्ब गिरे थे, उसको लेकर कंडेम किया है और ईरान ने अपना थॉट एक्सप्रेस किया। इसके अलावा देखिए, ईरान ने जो कर दिखाया है उससे अब हर मजलूम, कमजोर और बेजुबान के मुंह में जबान आ गई है। ये देखिए, ये है ब्राजील के राष्ट्रपति। अब ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर हमला हो सकता है तो हम भी न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। सोचिए, ईरान वॉर के साथ ही अब दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियारों को लेकर एक नई रेस शुरू होने वाली है। ब्राजील के राष्ट्रपति लिज इनासियो लूला दा सिल्वा ने रक्षा और परमाणु क्षमता को लेकर कहा, हम एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ परमाणु हथियार नहीं है। ड्रोन कृषि और विज्ञान के लिए, युद्ध के लिए नहीं। लेकिन अगर हम अपनी रक्षा की तैयारी नहीं करेंगे तो हम पर हमला हो सकता है। तो ईरान ने अब बेजुबानों को जबान दे दी है। जो दुनिया भर में कमजोर और मजलूम समझे जाते थे, अब वो भी आगे आकर बोलने लगे हैं। और ये देखिए, किम जोंग उंग उसने कहा है कि जो अरब कंट्रीज है, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, कि वो इसमें इस खामा ख्याली में ना रहे कि ये आग उन तक नहीं आएगी। अगला नंबर आपका भी है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल में आपका भी देश आता है। जब ग्रेटर इजराइल बनेगा तो उसमें आप भी शामिल होंगे। तो जो लोग या जो हुक्मरान ये समझकर खामोश है कि ईरान से जंग चल रही है, वो बचने वाले ये किम जोंग उंग है, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं। और देखिए, बमबारी के बीच अंतरराष्ट्रीय कुद्स डे में मार्च पर डटे रहे ईरानी नागरिक। सामने आया वीडियो। मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मुकबर को भी तेहरान की सड़कों पर नारे लगाते, लोगों के बीच मुट्ठी बांधकर हाथ उठाते हुए देखा गया है। तो लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। और सोचिए, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या नेतन्याहू ईरान की स्ट्राइक में मारा गया है? जिस तरीके से उनका पिछला वीडियो आया और वीडियो में जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी जो पिच है बोलने की, वो फास्ट है, आर्टिफिशियल लग रहे हैं, वो हाथ उनका 6 उंगली वाला लग रहा है। तो क्या नेतन्याहू मारा गया है? सबसे बड़ा सवाल है। और अगर नेतन्याहू मारा जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए, खासकर अरब देशों के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ही राहत की खबर होगी, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने कई हजार जो है मासूम बच्चों को, महिलाओं की हत्या की है। ये वॉर मॉन्गर है, हत्यारा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पर? क्या आपको लगता है कि वाकई में नेतन्याहू मारा गया है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।